अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इसकी 4.1 करेंगे और इसको देखते हैं कि कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप जो है वो खैर बरकत के लिए दुरूशी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 है और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो पेपर के अंदर है वो ट्रू एंड फॉल्स नहीं हुआ करते। यस नो इसका नहीं है कॉन्सेप्ट। तो इस एक्सरसाइज को हम जो है वो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अब ये देखें, इसमें लिखा हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन ऑन द लोएस्ट फॉर्म, यानी कि ये एक्सप्रेशंस हैं। तो एक्सप्रेशन हमारे पास पीछे, अगर आप इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो वो मैं आप लोगों को डेफिनेशन जो है एक दफ़ा पहले दिखा दूँ। देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? इस डैट इन विच कांस्टेंट जो है 2 3 4 ऐसे एंड द वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जी वो वाले आर द बोथ या दोनों जो हैं अगर उनको कंबाइंड किया जाए विद बेसिक ऑपरेटर के साथ, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनके साथ इनको अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाना शुरू हो जाते हैं। और इसके अंदर देखें कांस्टेंट्स और वेरिएबल आपस में प्लस या माइनस से या मल्टीप्लाई और डिवाइड से जुड़े हुए होंगे। अब अगर इसका पहला पार्ट देखें तो इसमें प्लस माइनस नहीं है, डिवाइड है, नीचे वैल्यू लिखी हुई है जहाँ एक्स और वाई के दरमियान में कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ, कोई ऑपरेटर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से बेसिक ऑपरेटर इनमें यूज़ हो ही रहा है। तो हम इधर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें इसके पार्ट्स हैं, तो मैं लिखता हूँ, आप लोग इनकी ना पहले हो सकता है कि आप लोगों को ये आती हों, लेकिन आप लोग इसको गौर से समझिएगा, फिर आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि इंशाल्लाह ताला अगर कोई आपको वैल्यू चेंज करके भी देगा तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं इनकी वैल्यू लिखता हूँ, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब अगर आप ऊपर देखें वहाँ लिखा हुआ है 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी 5 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 30 एक्स क्यूब वाई और जी का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, ऊपर देखने में आपको ऐसा लग रहा है जैसे 120 कोई कांस्टेंट भी है, एक्स भी है, वाई भी है, तो जी भी है, तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर शायद कई सारी वैल्यूज़ हैं, यानी कि अगर इनको अलग-अलग गिना जाए तो शायद 4 वैल्यूज़ हैं। लेकिन माइंड के अंदर ये बात रख लें कि जब तक दो किसी भी डिजिट्स के अंदर कांस्टेंट्स के अंदर प्लस या माइनस का साइन यूज़ नहीं होगा तब तक आप जहन के अंदर उनको एक ही वैल्यू तस्वर करेंगे। मतलब यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये एक ही वैल्यू है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना सारी, प्लस माइनस नहीं है, ये भी एक ही वैल्यू है। ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि आपको पता रहे ऊपर भी एक वैल्यू, नीचे भी एक वैल्यू, और अगर इस तरीके से इनकी कटिंग होती है तो फिर कर सकते हैं। अगर दरमियान में कहीं प्लस माइनस होता फिर ऐसा नहीं होना था। अब देखें 30 किससे की तो डायरेक्ट कितना आ गया हमारे पास 4। अब ऊपर भी एक्स है वाई और नीचे भी है, तो हम इनको एक जगह इकट्ठा कर लें ताकि इनको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो हम ऊपर ही ले जाते हैं सारा कुछ। तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो लिख लें, ये एक्स का क्यूब ऊपर जाकर क्या हो गया -3, वाई की यहाँ +1 है तो ऊपर जाकर क्या हुआ -1, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 होती है। जी की नीचे 2 है तो ऊपर जाके क्या होगी -2। ये हम अमल जानते हैं कि जब हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उनका साइन चेंज हुआ करता है। अब 4 को हमने एक दफ़ा ही लिख लिया, एक्स बेस एक जैसे हैं, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी जगह पर बेस एक जैसे हों तो उनमें बेस एक दफ़ा लिखते हैं, पावर्स जिस साइन के साथ होंगी वैसे ही लिख ली जाएंगी। जैसे x एक दफ़ा लिख लिया, पहले पावर 2 है, बाद में -3 है। इस तरीके से y एक दफ़ा ही लिख लिया, पहले पावर 3 है, फिर बाद में -1 है। इसी तरीके से z एक दफ़ा ही लिख लिया, पहले पावर 5 है, बाद में क्या है -2। अब हमने क्या करना है, 4x की +2 में से -3 निकला, बाकी -1 बचे, y की 3 में से 1 निकले 2 बचे, और z की 5 में से 2 निकले तो बाकी 3 बचे। तो हमने आंसर के अंदर जो पावर हैं उनको पॉजिटिव करना होता है, तो जो पावर्स पॉजिटिव हैं वो ठीक हैं, जो नहीं पॉजिटिव उनको जगह तब्दील करके लिख लें। अब ये x नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, और आपको पता है 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इसके साथ मैंने इसका दूसरा पार्ट भी लिख लिया था, वो भी साथ साथ करवाता चला जाऊँ। अब ये देखिए x+1, इसका मतलब अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन दो वैल्यूज़ जब ब्रैकेट के अंदर बंद हो गई तो वो एक बन गई, और एक वैल्यू जब किसी से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो भी एक ही कहलाई। और नीचे भी देखा जाए बेशक माइनस आ गया, लेकिन ब्रैकेट ने बंद होकर इनको एक बना दिया, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद एक होगी। ऊपर भी एक वैल्यू, नीचे भी एक वैल्यू, इसलिए अब ऊपर नीचे हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। जैसे इसकी 2 से कटिंग की तो बाकी कितना आ गया हमारे पास 4, तो ये बना 4a इंटू एक्स और प्लस के 1। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नीचे दो वैल्यूज़ हों, दरमियान में साइन माइनस हो, तो हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे अगर वो स्केयर बनता है तो उनको स्केयर बना लें, क्योंकि हमें एक ये फार्मूला आता है कि a का स्केयर माइनस b का स्केयर हो तो आप उसको हमेशा से क्या लिख सकते थे, एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस, यानी कि a+b और a-b। और इसका इसी का मतलब अगर आप इसको वापस लेके जाना चाहें तो अगर दो वैल्यूज़ ऐसे मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे a जैसा मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू जैसी, b जैसा मतलब सेकंड वाली वैल्यू जैसी, साइन दोनों में चेंज, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाली का स्केयर लिख लेंगे, फिर हमेशा साइन माइनस ही आएगा, और दूसरी वाली वैल्यू का स्केयर लिख लेंगे। अब इसका मतलब इसको खोल के ये बनाया जा सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनाया जा सकता है। अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि खोल के बनाने वाली, इसका मतलब दो वैल्यूज़ का अगर स्केयर हो, दरमियान में साइन माइनस हो, फिर खोल के बनाया जा सकता है। एक्स स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे एक्स को अंदर लिख के इसका स्केयर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको ओपन करेंगे एक्स स्केयर आ गया, फिर माइनस लिखा रहना दिया। 1 का भी स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का जब स्केयर लेंगे तो 1 ही आ जाना है। इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम इस अंदाज से लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू लिख लेनी है। अब नीचे वाली वैल्यू, दो वैल्यूज़ का स्केयर है, दरमियान में साइन क्या हुआ माइनस, तो हम एक दफ़ा उनको क्या कर लेंगे प्लस करके, और एक दफ़ा उनको क्या कर लेंगे माइनस करके। ये प्लस ये एक जैसी हैं प्लस वाली वैल्यूज़, वो कैंसिल हो गई, बाकी क्या बचा 4a, और डिवाइड किससे हो रहा है ये x और माइनस से 1, और यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये ना एक फार्मूला आपको पहले से पता है कि दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हो, उनका स्केयर हो तो क्या होता है, यानी कि a+b का स्केयर क्या होगा, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। अगर ऐसा हो a-b का स्केयर, वो होगा a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। ठीक है, तो अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब देखें, ये है, इसमें ऊपर ये ब्रैकेट के अंदर बंद होगी, ये एक वैल्यू होगी और ये एक होगी। ठीक है जी, दो वैल्यूज़ हैं, नीचे एक है, तो अगर ऐसे ये कटता भी होता है ना, ये एक जैसे होते फिर काट नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर दो है नीचे एक है, तो एक जैसी हो फिर कटती हैं, मतलब ऊपर भी एक होती तो नीचे भी फिर कटनी थी। अब जब ऐसा हो जाए फिर कटने का हिसाब किताब और होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये एक है तो ये दोनों की ये लिए है, फिर हम इसके लिए इसके नीचे अलहदा लिखते, इसके लिए अलहदा लिखते, फिर इनकी कटिंग कर सकते थे। अच्छा, बहरहाल अब ये कटते तो नहीं, इसका फार्मूला ओपन होता है, जैसे a+b का स्केयर था ऐसे x+y का स्केयर, तो इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर, इसको ओपन किया, और ये माइनस के 4xy ऑलरेडी हमारे पास ऊपर मौजूद है। अब इसको ओपन करेंगे, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस के 2xy और प्लस के क्या आ गया वाई स्केयर। अब अगर ऊपर वाले को सोल्व करें, एक्स स्केयर और कोई भी नहीं है तो एक्स स्केयर आ गया, देखें प्लस के 2xy और माइनस के 4xy, तो इनको सोल्व करें तो बाकी माइनस के 2xy बचा और प्लस के वाई स्केयर। ठीक हो गया, और नीचे हमारे पास कितना है जी, एक्स स्केयर माइनस 2xy और प्लस के वाई स्केयर। अब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल ही एक जैसी हो गई है, तो इनकी कटिंग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर। अब मैंने एक इसका चौथे वाला छोड़ा है, वो मैं अभी करवाता हूँ आपको। तो इधर हमने इसका करने लगे हैं जी 5th पार्ट। तो ये x और प्लस के 2 लिखे हुए, अब फिर दो वैल्यू से दरमियान में साइन माइनस है, तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे अगर इनको स्केयर बना के लिखा जा सकता है तो उन्हें लिख लें। जैसे ये x का स्केयर हो गया 1 को आपको पता है कि जो मर्ज़ी बना लें, क्यूब बना लें, स्केयर बना लें, तो वो वही आ जाया करता है। और नीचे वाली वैल्यू देखें तो ये क्या लिखे हुए है, x और प्लस के 1, और फिर एक्स स्केयर को हम x का स्केयर बना सकते हैं, और माइनस के 4 को हम क्या बना सकते हैं 2 का स्केयर। ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, x और प्लस के 2, फिर हमारे पास दो वैल्यूज़ का स्केयर, दरमियान में साइन माइनस, तो एक दफ़ा इन वैल्यूज़ को प्लस करके लिख लें और एक दफ़ा उन वैल्यूज़ को माइनस करके लिख लें। नीचे हमारे पास क्या आ गया, x और प्लस के 1, फिर दो वैल्यूज़ का स्केयर, दरमियान में साइन माइनस, एक दफ़ा हम उनको प्लस करके लिख लेंगे और एक दफ़ा हम उनको
माइनस करके, ठीक है। अब ये देखें ब्रैकेटों में बंद होने के बाद ये एक एक वैल्यू बनती गई और मल्टीप्लाई जब हो रही है तो एक वैल्यू ऊपर है एक ही नीचे है, इसलिए ऊपर नीचे इनकी कटिंग हो सकती है। x+2 से कट हो गया। इसी तरीके से x+1 से कटिंग करने के बाद जो हमारे पास आंसर बचेगा वो बचेगा x और माइनस के 1 डिवाइडेड बाई x और माइनस के 2। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको ना ये फार्मूला आना चाहिए कि a+b का होल क्यूब हो तो वो होगा a³ + b³ + 3ab और a+b। और अगर इसी तरीके से a - b का होल क्यूब हो तो फिर होगा a³, यहाँ प्लस की जगह माइनस, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस और इस जगह भी प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है जी। तो इस अंदाज से। लेकिन अगर अलग-अलग क्यूब हो a³ + b³ तो उसका फार्मूला होता है a+b और फिर इधर a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। अगर a³ - b³ हो फिर a - b a स्क्वायर और प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये कम से कम फार्मूले आने चाहिए थे आपको। तो ये देखिए ये यही है x³ - y³ ये इस जैसा ही है। तो क्या होगा x - y और x स्क्वायर प्लस xy और प्लस y का स्क्वायर और बाकी ओपन ही हैं, इनको वैसे ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी x और माइनस के 2xy और प्लस के y स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू भी वैसे की वैसे ही आ जाती है, वो आ जाएगी x और माइनस के y और x स्क्वायर प्लस xy और प्लस y का स्क्वायर। अब ऊपर नीचे कटिंग जो एक जैसी देखें, ऊपर बेशक प्लस माइनस आए हैं लेकिन ब्रैकेटों में बंद होने के बाद वो वैल्यूज़ एक हो गई और आपस में ब्रैकेटों से जुड़ने का मतलब है मल्टीप्लाई हो रही है तब भी एक होगी। ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, इसलिए कहीं भी कटिंग हो सकती है। फ़र्ज़ करें यहाँ प्लस होता है ना ब्रैकेटों के दरमियान, फिर नहीं ऐसे कटिंग होनी थी। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ऊपर वैल्यू एक है। ये x - y से कैंसिल, ये x प्लस ये यानी कि इससे कैंसिल, बाकी ये बचा। अब आप इस तरीके से लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन आंसर के अंदर इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखा करते हैं क्योंकि उसने कहा है हमें। तो आपको पता है x² + y² - 2xy, ये देखिएगा ज़रा आप ये फार्मूला पढ़ सकें। जैसे x² - 2xy + y² तो इसको क्या लिख सकते हैं x - y का स्क्वायर ना। तो यही फार्मूला यानी कि हम वापस लेके जा रहे हैं। अब हम इसको क्या लिख लेंगे x - y और होल स्क्वायर और यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो इसका पार्ट देखिएगा ज़रा आप। तो अगर हमारे पास ऐसे 3 वैल्यूज़ हों जैसे हमने स्क्वायर बनाया था ना, तो हम देखते हैं कि आज ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करें। वैसे तो आप 8th के अंदर ऐसा कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा तो 5.1 और 2 अगर किसी को यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो काइंडली 5.1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से एक दफ़ा देख ले, तो फिर उसको कोई मसला नहीं होगा। अब देखें फर्स्ट वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं ना x स्क्वायर, फिर ये एंड वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और फिर इधर माइनस है तो माइनस के 2 और मल्टीप्लाई बाई अगर फर्स्ट कर दें और सेकंड कर दें तो इनको मल्टीप्लाई को खोल के देखें इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे यही वाला आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें -2 to the 4x आ गया, तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली वैल्यू को हमने इस अंदाज से लिख लिया और ऐसा लिखा जा सकता है जैसे 4 को मैं 2 + 2 कर दूँ या 3 + 1 कर दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं है ना, ऐसे ही। अब नीचे इनमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, एक और ये वैल्यू, तो बाकी क्या बचा x स्क्वायर और माइनस के 4। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें ये हो गया x स्क्वायर - 2xy + y स्क्वायर, x यानी कि एक को हम अगर x दूसरी को y या उसलिए हम ना उस फार्मूले को जो पीछे ऐसे था ना, तो हम इसको देखेंगे तो हम कहेंगे पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर -2 पहली और दूसरी वाली वैल्यू प्लस दूसरी का स्क्वायर, तो क्या होगा पहली और दूसरी का माइनस दूसरी का होल स्क्वायर। तो अब देखें ये इसी अंदाज से चल रहा है। अब अगर आप देखो पहली वाली पहली का स्क्वायर -2 पहली और दूसरी प्लस दूसरी का स्क्वायर, अगर इसका मतलब इसको क्लोज करके लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास 2 आ गया। फिर 2 वैल्यूज है दरमियान में साइन माइनस है, तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे इनका स्क्वायर बनता तो बना लें। पहले वाली वैल्यू x का स्क्वायर बना और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन गया। फिर आपको पता है कि जब 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बन जाए तो उसको क्या किया करते हैं, ये तो x और माइनस के 2 का स्क्वायर लिखा रहने दें क्योंकि इसको खोला तो फिर तो वही शक्ल आ जानी, तो फिर हमें लिखने का कोई फ़ायदा ही ना हुआ। अब इनको एक दफ़ा हम क्या कर लेंगे प्लस करके और एक दफ़ा इनको माइनस करके।
तो x माइनस 2 का स्केयर ये भी तो मतलब है ना कि 2 दफ़ा है, तो हम एक वाली वैल्यू को इसके स्केयर से काट दें क्योंकि 2 दफ़ा था, एक कट गया तो बाकी एक रह गया। अब ये जो बचा है यही इसका आंसर है x माइनस 2। अब 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दें तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 2 ज़ार 4, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका एक और पार्ट करते हैं। ये देखिएगा, पहले अगर इन दोनों में देखें कोई चीज़ कॉमन आती हो तो ना निकाल लेते हैं। जैसे 64 आ गया, इसमें x5 है, इसमें 1 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक x आ गया, बाकी कितना रह गया 64 भी निकल गया, एक x निकल गया, बाकी x की 4 आ गया, माइनस 64x जब बाहर निकल गया तो उसकी जगह कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया, क्योंकि कॉमन लेते हैं ना। अब इन दोनों में से कॉमन बाहर निकला तो कितना आ गया 8, बाकी कितना रह गया x स्क्वायर और प्लस के 1। इन दोनों में से भी निकलता वो इधर आ गया, तो ये क्या आ जाएगा x और प्लस के 1। ठीक हो गया जी। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी दो वैल्यूज़ हो दरमियान में जैसे इनका माइनस हो, हर मुमकिन कोशिश करेंगे अगर उनका स्क्वायर बनता है तो बना लें। अब ये कितना हो जाएगा 64x, और ये फर्स्ट वाली वैल्यू देखो x की 2 का स्क्वायर बनता है, तभी तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे। 1 को तो जो मर्ज़ी बना लें, वो स्क्वायर बना लें, क्यूब बना लें, बाद में 1 नहीं आ जाता है। ये सारी मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 8 2 ज़ार कितने हो गए 16, और बाकी जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहने दें। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास है, चलो इसकी कटिंग करते हैं। 16 1 16 4 ज़ार, तो बाकी क्या बचा 4x, और दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस हो, तो एक दफ़ा उन वैल्यूज़ को प्लस करके लिख लेते हैं और एक दफ़ा उन वैल्यूज़ को माइनस करके। ठीक है, और नीचे जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास क्या दी हुई है, x का स्क्वायर प्लस के 1, और फिर x और प्लस के 1। अभी आप देखें ये फिर वही बात है कि ब्रैकेटों में बंद होने के बाद ये एक एक वैल्यू बन गई, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऊपर वैल्यूज़ एक हैं नीचे भी एक है, तो इसलिए इनकी ऐसे कटिंग हो सकती है। अब ये हमारे पास आ गया 4x। अब फिर दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान में साइन माइनस है, हर मुमकिन कोशिश करेंगे अगर इनका स्क्वायर बनता है तो बना ले। पहला x का स्क्वायर हो गया, फिर ये 1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है x और प्लस के 1। तो अब ऊपर दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है, दरमियान में साइन माइनस है, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इन वैल्यूज़ को प्लस करके लिख लेंगे और एक दफ़ा इनको माइनस करके लिखेंगे। नीचे वाला जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दें, और अब ये प्लस वाले से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 4x और फिर x और माइनस के 1, और यही इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इसका एक पार्ट रहता है, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। तो ये देखिएगा, अब देखें ये ब्रैकेटों में बंद होगी, ये एक वैल्यू होगी माइनस ये दूसरी वैल्यू होगी। तो हमने पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज़ हों, ये दो ही है ना, तो दरमियान में साइन माइनस हो, अगर उनका स्क्वायर बनाया जा सकता है तो बना लें। जैसे 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनता है, x का स्क्वायर अकेले x का स्क्वायर बनता है, तो ये 3x का स्क्वायर हो गया, ये माइनस है। अगर इसको गौर से देखें ये तो पहले ही स्क्वायर बना हुआ है, तो नीचे वाली वैल्यू को हमने लिख लिया, जैसे थी वो वैसे की वैसे ही लिख ली हमने। फिर हमने पढ़ा था कि जब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस हो, तो उनको एक दफ़ा प्लस करके लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस। ये फर्स्ट वाली वैल्यू लिख ली और ये प्लस करके लिख लिया। ठीक है, ऐसे ब्रैकेटों में बंद कर दें, और फिर हमने फिर ब्रैकेट ले लें, फिर ये फर्स्ट वाली वैल्यू और माइनस सेकंड वाली वैल्यू लिख दी। ठीक होगा जी, और इसके नीचे जो है वो वैसे का वैसे लिख दें। वो क्या जी, हमारे पास 4 प्लस के 3x और माइनस के x का स्क्वायर। अब बाहर प्लस हो तो आपको पता है कि अंदर वाले साइन चेंज नहीं हुआ करते, और अगर जैसे इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हमने अंदर वाले साइन चेंज कर देने। x के से पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो लिहाजा माइनस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया, और नीचे हमारे पास ये 4 और प्लस के कितने हो गए 3x और माइनस के x का स्क्वायर। अब ना हम क्या करेंगे, आप अगर इसकी तरतीब दे लें तो फिर आपको देखना और फैसला करना आसान हो जाएगा। पहले हम x स्क्वायर लिख लेते हैं इसमें, फिर x वाली लिख लेते हैं और फिर कांस्टेंट लिख लेते हैं। ऐसे ही इसमें पहले x वाली स्क्वायर वाली लिख लेते हैं और फिर x वाली लिख लेते हैं और फिर कांस्टेंट लिख लेते हैं। और नीचे भी ऐसे ही है हमारे पास, पहले x स्क्वायर वाली लिख लेते हैं, फिर x वाली लिख लेते हैं और फिर कांस्टेंट लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब गौर किया तो ये पता चला कि ये एक जैसी हैं, ये कैंसिल हो गई, बाकी ये जो बची यही हमारे पास आंसर है। लिहाजा आंसर में क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर और प्लस के 3x और माइनस के 4। क्लियर जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें कहता है इवेल्यूएट करें। जैसे ए को वैल्यूएट करना है तो इसके लिए दो दफ़ा वैल्यूज़ दी, एक दफ़ा ये वाली लगा के करो और एक दफ़ा ये वाली लगा के करो।
तो कैसे करनी है ये देखिएगा ज़रा। ये वैल्यू हम इधर से देख के लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे वो कहता है इवेल्यूएट करें फोर्थ का, ये फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट है। चले, वो कहता है कि आपने क्या करना है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब और वाई है -2c है। तो आप इसको हल करें। पहली दफ़ा उसने कहा हुआ किसके हिसाब से, एक्स की वैल्यू क्या लगानी है 3 और वाई की क्या लगानी है -1 और जी की क्या लगानी है -2, ठीक है। तो इसके ओवर में भी कुछ लिखा हुआ था, तो वो क्या लिखा हुआ था हमारे पास एक्स और सी। तो जब इसको हल करते हैं देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स का क्यूब वाई और -2c ओवर एक्स और सी। तो क्या किया हमने नेक्स्ट उसमें इसकी वैल्यू लगाते चले जाएं। देखें एक्स की वैल्यू उसने 3 बताई है, तो लिहाजा 3 का क्यूब लगा दिया। वाई की वैल्यू -1 आ गई, -2 और जी की जगह कितना आ गया -2 आ गया। एक्स की जगह कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया और जी की जगह कितना आ गया -2 आ गया। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27 और ये -1 आ गया। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस आ गया, 2 2 4 हो गया। नीचे ये प्लस और -6 आ गया, प्लस माइनस के 27 आ गया और प्लस के 4 आ गया, ओवर कितना आ गया -6 आ गया। 27 में से 4 निकले, बाकी -23 आ गए, ठीक हो गया जी। ओवर कितना आ गया -6 आ गया, माइनस दोनों तरफ कट गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप बेशक इसको डिवाइड करके लिख दें और बेशक इसको इसी अंदाज से लिख दें, ठीक है। इनकी ये अब यानी कि क्या आया आंसर हमारे पास 23/6। अब इसी का दूसरे तरीके से अगर हमने दूसरी वैल्यूज़ लगा के इसको हल करना है तो वो मैंने इधर कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए पहले से। अब ताकि दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यही वाली वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब लेकिन उसमें बी वाले के अंदर उसने बताया था कि एक्स की वैल्यू -1 लगा देनी है और y की वैल्यू -9 और z की वैल्यू 4 लगा के हल करना है। देखो वही दोबारा लिख लिया, x की जगह -1, z की जगह -9, -2, z की जगह 4, x की जगह -1 और 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, -1 की 3 लिया तो -1 ही आ गया, -9 वैसे आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस हो गया और 4 2 क्या हो गया हमारे पास 8 हो गया। नीचे -4 आ गया। अब इन दोनों को माइनस में प्लस के 9 हो गए, फिर ये माइनस के 8 और -4 हो गए। 9 में से 8 निकले 1 और माइनस के 4। इसी तरीके से इसका जो नीचे एक और पी वाला पार्ट दिया हुआ था उसमें ये रिलेशन ये दिया हुआ था x² y³ -5z की 4 ओवर एक्स वाई जी। अब x की वैल्यू वहाँ 4 दी हुई है, y की -2, z की -1। तो अब देखें हमने मुतलका जगह पे बस वो कीमतें लगा दी, सारा कुछ आपके सामने किया हुआ हल। तो उसको बस जैसे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस ने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, -2 का क्यूब 8 आ गया, -5 आ गया, माइनस का 4 टाइम मल्टीप्लाई किया प्लस में तब्दील हो गया, 1 ने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। नीचे इनको मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस 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 प्लस 4 2 8 1 इज़ 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस के 128 आ गया, -5/8 आ गया। इन दोनों को क्योंकि एक जैसे साइन है तो फिर प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस ही आ जाएगा और ये इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब वैसे तो हमें इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है, लेकिन मैं बाद में आपको करवाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें बताने वाली हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले आपको करवा देता हूँ। तो इसमें कहता है परफॉर्म द इंडिकेटर ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई करना है, मतलब जो भी इसके अंदर ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसी अंदाज से, ठीक है। तो हम पहले वाले इसका पार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ तो फिर मैं आपको करवाता हूँ। तो ये देखिएगा ज़रा क्वेश्चन, तो हमने ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम पहले वाली वैल्यू को देखें x का स्क्वायर बना सकते हैं और 49 को 7 का स्क्वायर बना लेते हैं। इनको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा ताकि ये एक नज़र आए। तो ये मल्टीप्लाई है तो ये कितना आ जाएगा 5x और प्लस के 2, इसको बेशक ब्रैकेट में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये इसके नीचे वैसे तो ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको सब के नीचे मतलब ऊपर एक ही वैल्यू है, इसलिए बड़ा ये वाला जो डिवाइड वाला साइन है इसको बड़ा करके भी ऐसे लिख सकते हैं और इनको ऐसे ब्रैकेटों में भी लिख सकते हैं। अब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में साइन माइनस है तो आपको ने पढ़ा हुआ है, एक दफ़ा उनको प्लस करके लिख देंगे और एक दफ़ा उनको माइनस। अब अगर इसको ऐसे लिखेंगे ना तो मे भी आपके देखने में ये अच्छा न लगे, इसलिए हमने इसको भी क्या लगा लिया, ब्रैकेट लगा ली। और नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास x और प्लस के 7, ऊपर नीचे x और प्लस के 7 काट के, और ये जो बाकी बचा ना बस ये आंसर है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जो है वो हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो
तो ये देखें दूसरे वाला लिख लिया। अब हमने इसके में क्या किया, 4 कॉमन आ गया, बाकी कितना रह गया x और माइनस के 3। फिर वही बात, अगर दो वैल्यूज़ में साइन माइनस हो तो अगर उनका कॉमन लिया उसका स्केयर बनाया जा सकता है तो बना लें। ये x का स्केयर बन गया और 9 जो है वो 3 का स्केयर बन गया। डिवाइड का साइन हो गया, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो 2 आ रही है, बाकी क्या बचा 9 और माइनस के x का स्केयर। और फिर ऐसे 3 वैल्यूज़ को हमने स्केयर बनाया था पिछली दफ़ा भी, तो ये पहले वाली वैल्यू x का स्केयर बन रहा है और एंड वाली वैल्यू जो है वो 3 का स्केयर बन रहा है। और फिर प्लस का साइन है तो प्लस के 2 लिखें और मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट वाली वैल्यू और देन सेकंड वाली वैल्यू। देखिए इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, तो देखें एक्स स्क्वायर आ गया, 6x आ गया, 9 आ गया, बिल्कुल आ गया जी। तो अगर ऐसा लिखा गया तो हमने अब क्या करना है, ये 4 इंटू एक्स और माइनस के 3 हो गए और नीचे दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में साइन माइनस, एक दफ़ा उनको प्लस करके लिख लिया और एक दफ़ा उनको माइनस करके लिख लिया। तो ये हमारे पास डिवाइड का साइन है। अब फिर दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान में साइन माइनस है, तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अगर इनका स्केयर बनता है तो बना लें। जैसे 9 जो है 3 का स्केयर बन गया, एक्स स्केयर जो है वो एक्स का स्केयर बन गया। और इसको गौर से देखें तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट और सेकंड प्लस सेकंड का स्केयर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्केयर। ठीक है जी। तो ये x माइनस 3 ऊपर भी है, नीचे ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 4 ओवर x और प्लस के 3। फिर आपको पता है कि ये डिवाइड वाले साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 3 का स्केयर ऊपर चला गया और ये 2 और ये नीचे आना था। मैं इसका ये भी फार्मूला भी ओपन कर देता हूँ। जब दो वैल्यू का स्केयर दरमियान में साइन माइनस है तो एक दफ़ा उनको क्या कर लेंगे प्लस करके और एक दफ़ा उनको क्या कर लेंगे हम माइनस करके। तो x प्लस 3 ये इसके स्केयर से कैंसिल हो गया क्योंकि स्केयर का मतलब दो दफ़ा था। ये x प्लस 3 फिर या x प्लस 3 से ही कैंसिल हो गया। ये 2 इधर से कैंसिल होकर 2 रह गया, बाकी क्या बचा 2 ओवर, बाकी क्या बचा 3 और माइनस के x, और यही इसका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट इसका मैं थर्ड वाला पार्ट जो है ना वो आपको टैली करवा देता हूँ। ये ऐसे वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पर। तो ये डिवाइड जो है इसको जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो उलट के ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू तो एक्स की 6 माइनस वाई की 6 लिख लिया। इसको जैसे आप 8th क्लास में भी आप मल्टीप्लाई करते थे, बेशक किसी रफ फॉर्मूले के अंदर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, सादा मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा x की 6 माइनस वाई की 6। तो एक जैसे आने की वजह से ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इसका फोर्थ वाला पार्ट फिर से देखिएगा। तो ये लिखा हुआ है इस अंदाज से एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फिर वही बात है कि जब दो वैल्यूज़ हों दरमियान में साइन माइनस हो, हर मुमकिन कोशिश करेंगे अगर इनका स्क्वायर बनता है तो बना लें। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स का स्क्वायर आ गया माइनस ये 1 का स्क्वायर आ गया। फिर ये उसी तरीके से तीन वैल्यू, तो पहले वाली एक्स का स्क्वायर बना, फिर प्लस के 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट वाली वैल्यू, इधर एंड वाली 1 का स्क्वायर बनता है तो मल्टीप्लाइड बाई सेकंड वाली वैल्यू। तो देखें एक्स का से ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2x आ गया, 1 का स्क्वायर फिर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और अंदर ये हमारे पास x प्लस 5 है और नीचे 1 और माइनस के x हैं उसी अंदाज से। अब हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो दरमियान में साइन माइनस हो, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, और नीचे वाली ये वैल्यू आपको पता फार्मूला बंद हो जाता है, फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू, साइन वो होता है जो 2 से पहले हो, तो वो लिख लिया हमने प्लस। ठीक है, तो अब आप गौर करें तो ये x प्लस 1 था, तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर था, लिहाजा एक वैल्यू उसके स्क्वायर से कैंसिल होगी। तो ये मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही है, तो ये इस अंदाज से, तो 1 माइनस एक्स वैसे ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम इसके साइन चेंज कर दें तो फिर वो माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये मज़ीद कटिंग हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले क्या इसके साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करने के लिए उसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो अब यही काम किया हमने इधर, ये देखें हमने इधर से क्या कर दिया, उसका माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया तो जो प्लस के एक्स थे वो माइनस के एक्स हो गए, और जो -1 थे वो +1 हो गए। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही हैं। एक दफ़ा फिर से मैं आपको ये दिखा देता हूँ पीछे, ये देखें सिर्फ इसके साइन चेंज किया, बाकी x प्लस 1 x प्लस 5 1 माइनस एक्स वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, ऊपर नीचे ये थी जैसे 1 माइनस एक्स, ये भी 1 माइनस एक्स ही है, ये कैंसिल हो गए, बाकी ये माइनस लगा रहा है, तो ये x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 1 आ गया। अब अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स माइनस 5 और नीचे वही x प्लस 1 आ गया और ये आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये मैं चलो लिखा भी हूँ लेकिन मैं आपको दोबारा से करके ना इसको करवाता हूँ। तो लें ये डी स्टूडेंट मैंने 6 का 5th वाला पार्ट लिख लिया। तो ये देखें दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से x कॉमन आ गया, बाकी कितना रह गया x और प्लस के y। एक्स स्क्वायर में से एक x निकल गया, इसमें से x निकल गया, बाकी y बचा। नीचे वाली वैल्यू जैसे लिखी थी वो हमने तो वैसे ही लिखी रहने दी। ये मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों में कॉमन आ गया, x बाकी कितना रह गया x और प्लस के y, और फिर नीचे y लिखा रहने दिया, बाकी x और प्लस के y वैसे के वैसे लिखी रहने दी। डिवाइड का साइन है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई x, बाकी कितना बचा x और माइनस के 1।
नीचे वाली दोनों में y कॉमन है, बाकी क्या रहेगा x और माइनस के 2। तो ये ऊपर नीचे x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया। तो ये बचा x ओवर वाई मल्टीप्लाइड बाई फिर x ओवर वाई। डिवाइड वाले साइन को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी y इंटू एक्स और माइनस के 2, और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब फिर ये y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बाकी क्या बचा x इंटू एक्स और माइनस के 2, और नीचे क्या बचा y इंटू एक्स और माइनस के 1, और ये इस अंदाज से इसका आंसर आ गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका ना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, वो उसकी एक ही वीडियो बनेगी, तो वो थोड़ा सा लेंथी है, तो फिर वो उसको देख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर क्लोज़ होता है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इसके कुछ समझ आया करे तो काइंडली कमेंट्स कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, आगे शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।